दोस्तों याद करिएगा, तकरीबन 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर यह थी कि एनडीए का जो गुलदस्ता है वो मुरझा चुका है, यानी कि फूल अलग अलग हो चुके हैं, बीजेपी अकेले पड़ चुकी है। सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव को लेकर ऐलान नहीं किया था कि पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे, जिसके पीछे पीछे संजय निषाद और ये ओम प्रकाश राजभर पहुंच गए थे, बल्कि खबर ये निकल कर आ रही है खुल्लम खुल्ला अदावत होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ अकेले फिर से पड़ने जा रहे हैं। न केवल तीनों साथी मोर्चा खोलकर बैठे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में एक सियासी तूफान आने जा रहा है। खबर इसके आगे की भी है। खबर यह है कि योगी सरकार में एक मंत्री ने फिर से न केवल मोर्चा खोला है, बल्कि आने वाले 48 घंटे योगी सरकार पर भारी पड़ने जा रहे हैं। कौन से ये मंत्री जी हैं जिन्होंने मोर्चा खोलकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक बड़ा प्रहार किया है, वही खबर दिखाऊंगा। और इस खबर के साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि वो बयान सुना सुनाया लगेगा, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता जिन पर मोदी, जिन पर शाह सबका आशीर्वाद बना था, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के लिए हाल ही में ये बयान दिया था। तब उस बात को बड़े हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन अब जब योगी सरकार में मंत्री ने यह बयान देकर हलचल पैदा कर दी है, तो बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पंचायत चुनाव दूर है, बात पंचायत चुनाव की है ही नहीं। पंचायत चुनाव से आगे की 2027 के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा इस बार काम नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उनके अपने साथी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे। वो नहीं चाहते कि बीजेपी का हिस्सा वो बने तब तक जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वजह बहुत सारी हैं, वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मंत्री जी जो बागी हुए हैं उनका बयान और उनका नाम भी आपको बता देता हूं। तो पहले खबर देख लीजिए। खबर है न्यूज 18 की। वाराणसी पहुंचे थे भाई साहब, और भाई साहब कौन है ये? विधायक को डीएम के पैर न छूने पड़े, बस उसी में इज्जत। इस तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के हैं। और सत्ताधारी का मतलब सिर्फ अनुप्रिया पटेल, सुभाषपा, निषाद पार्टी, उनके विधायक नहीं, बीजेपी के विधायकों की भी हालत हो गई है। बीजेपी के विधायक परेशान है। हाल ही में आपने देख ही लिया था, गाजियाबाद के लोनी से नंदकिशोर गुर्जर, उन्होंने तो मोर्चा खोल दिया था। वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। सोचिए, जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हो, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से भी पुलिस वाले मारपीट करने पर उतारू हो गए थे, कुर्ता फाड़ दिया था, याद है? तो बीजेपी के हालात ये हैं। अधिकारी इतने ज्यादा मनबड़ हो गए हैं क्योंकि सबको पता है, हाथ रख रखा है, जितने भी विधायक मोदी शाह के खास हैं उनकी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनता। ये आरोप लगातार लगते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अधिकारी इतने ज्यादा मनबड़ है कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ विधायक अगर मोदी शाह के कैंप का है तो उसके साथ बदतमीजी करने से गुरेज नहीं करते। और सोचिए इनके अपने लोगों का क्या होगा जो एनडीए के साथी हैं, बीजेपी के साथी हैं। अब जिन्होंने बयान दिया वही है। योगी के मंत्री ने फिर दागे अफसरों पर सवाल। कौन है ये? अपना दल एस के नेता ने अफसरों पर विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। इससे पहले उन्होंने यूपी एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बताया था। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। खबर यह भी है कि आने वाले वक्त में किसी भी दिन, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते भर के भीतर अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी कैबिनेट से अलग अलग हो जाएं तो हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले 6 से 7 महीने के भीतर लगातार आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर हमलावर होकर योगी को संदेश पहुंचा रहे हैं कि हम आपके खिलाफ खड़े हैं। इससे पहले एसटीएफ को उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उससे उन्हें, यानी मंत्री जी को, यानी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को खतरा है। अब सोचिए, एक मंत्री अपने ही सरकार के अधीनस्थ आने वाले एक पुलिस विभाग के संगठन के खिलाफ अगर ये कहने लग जाए कि पुलिस से उनकी जान को खतरा है, तो सोचिए उत्तर प्रदेश के मुखिया क्या कर रहे हैं। अब खुद समझ लीजिए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मत समझा, ये समझाने की भी जरूरत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर रियल हो रहे हैं। अभी हाल ही में असम सरकार से सवाल पूछ लिया गया। 100 से ज्यादा ऐसे एनकाउंटर हैं जिनको लेकर सवाल पूछा एपेक्स कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी इसी तरीके के लगातार दबाव बनते रहे। इससे पहले अभी आपको मैंने आशीष पटेल का दिखा दिया। अब वो कह रहे हैं बस डीएम साहब के पैर न छूने पड़े, उसी में इज्जत है, आप विधायक बन के बैठे रहो। ये स्थिति है। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री और अपना दल सुनेलाल के नेता आशीष पटेल ने एक बार फिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा तंज कसा है। मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि विधायक को डीएम के पैर न छूना पड़े, बस उसी में उसकी इज्जत है। सोचिए, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अफसर विधायकों की बात भी नजरअंदाज कर रहे हैं।
हाल ही में आपको एक और घटना याद हो, क्यों उनके सहयोगी साथी अलग हो रहे हैं। पहले तो बीजेपी के विधायकों के बारे में बता दूं, बीजेपी में 2 धड़े बने हैं। जो मोदी शाह के खास हैं, दरअसल वो केशव प्रसाद मौर्य के करीबी हैं। अब इसमें यह है कि बीजेपी के वो विधायक जो योगी के करीबी हैं, उन एक तरीके से अनाधिकृत तरीके से, यानी ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। ये नाम है, ये बीजेपी के विधायक हैं, और ये सारे जो बीजेपी के विधायक हैं इतने वाले, ये बाबा के खास हैं। तो इनका ध्यान रखना है। बाकी जो आए उसके साथ क्या करना है, जैसे नंदकिशोर गुर्जर के साथ किया वैसा कर देना। हाल ही में याद है सुभाषपा के जो विधानसभा के प्रभारी रहे थे बलिया वाले, क्या किया था उनके साथ? थाने में ले जाके सोटे बजाए थे, याद है? वो ऐसा ही नहीं था। दरअसल कह दिया गया सुनना किसी की नहीं है, कूट दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब तो भाई साबित हो गया ना, जब आशीष पटेल अब आगे कहते हैं। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? बीजेपी के सांसद रहे, महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, बीजेपी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उनके बेटे को टिकट दी, उनके बेटे चुनाव लड़े, चुनाव जीते। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह ने 4 बातें कही थी। उन 4 बातों को हमने आपको दिखाया था, लेकिन आज बताना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा, समझ जाएंगे आप। पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह का पहले परिचय समझ लीजिए। पूर्वांचल में ब्रजभूषण शरण सिंह और राजा भैया, ये 2 बड़े क्षत्रिय नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और एक और आते हैं धनंजय सिंह। अगर मैं ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच का कंपैरिजन करूं तो यकीन मानकर चलिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ का एक अलग ओहदा है। लेकिन अगर उनको मुख्यमंत्री ना रहे वो, तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के इर्द गिर्द भी वो मंडराते नहीं है। इतने बड़े क्षत्रिय नेता है। पहला, ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? योगी सरकार में पावर सेंट्रलाइज्ड है, एक जगह जाकर अटक गई है, यानी योगी आदित्यनाथ। दूसरा, उन्होंने कहा था विधायकों की हैसियत नहीं है, उन्हें अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं, डीएम के, बड़े बड़े अधिकारियों के, अपना काम करवाने के लिए। दूसरी बड़ी बात, सोचिए बीजेपी के सांसद रहे हैं और उनके बेटे बीजेपी के सांसद हैं शायद तब भी। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी का किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव जी जब थे, हम तो विपक्ष में थे, हम तो बीजेपी के सांसद रहे, फिर भी उन्होंने हमारा काम चुटकियों में कर दिया, अब काम कराना बड़ा मुश्किल है। चौथी बड़ी बात, जिस पर बीजेपी एकजुट होकर अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रही थी, जिसमें गौशाला वाला बयान था, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम, अखिलेश यादव के बयान से स्पष्ट नहीं वो कहना क्या चाहते हैं, यानी पल्ला झाड़ लिया। ये 4 बयान बता रहे थे, 4 से 5 बयान की योगी आदित्यनाथ को लेकर कितना उनके इस समाज और उनकी पार्टी के लोग सोच रहे हैं। पहला, मैंने आपको बताया, अब वही बयान आशीष पटेल दे रहे हैं कि डीएम के पैर ना छूने पड़े, बस इसी बात में विधायकों की इज्जत है। तो सोचिए योगी आदित्यनाथ कितने घेरे में घेरे। मैं बार बार कहता हूं ना, अखिलेश यादव को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप वेट एंड वॉच में रहिए। ना कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत है। यकीन मानकर चलिए, इनका अपना ही खेल खराब होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिनके खिलाफ बस बगावत का बस एक चिंगारी दिखानी है, पूरी सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी। और ये हालात बने हुए हैं, इसलिए बड़े चिंताग्रस्त रहते हैं। मुझे तो ये सोच सोच कर हैरानी होती है, अपनी सरकारी कुटिया में भी योगी आदित्यनाथ को नींद आती होगी। नमस्कार।